भी सभ्यताएं धरती पर उत्पन्न हुई हैं या बनी हैं, जिनसे आज नए मानवीय सभ्यताओं के रूप में देखा जाता है, उसमें आदिवासी सभ्यताओं का जन्म सभी सभ्यताओं के जन्म की जननी कहा जाता है। और यह एक स्थान पर ही नहीं होता है, यह विश्व लेवल पर अन्य देशों में भी आदिवासी संस्थाएं मिलकर ऐसे ऐसे काम कर रही हैं कि उन्हें प्राचीन और उनके मूल जो मौलिक सभ्यताएं हैं, उनकी परंपराएं हैं, उनको संरक्षित रखा जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी आदिवासी दिवस 9 अगस्त को घोषित किया था और यह रिजोल्यूशन पास किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कि दुनिया भर की जो इंडिजीनियस जातियां हैं वह यह सुनिश्चित करने के अपने अधिकार को संरक्षित रखती है कि वे अपने अधिकार और अपने के तहत अपने अधिकारों के लिए और अपने संस्कृतियों और परंपराओं के निर्वहन के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। उनके ऊपर नई सभ्यता या नए मानवीय मूल्य नहीं थोपे जा सकते। हवेली उनमें से एक ऐसा संघ शासित राज्य है तो दुनिया भर और भारत में भी 22 राज्यों में आदिवासी जनजातियां पाई जाती हैं, जहां पर वे अलग अलग सभ्यताओं में अलग अलग संस्कृतियों और बोलियों की संरक्षण करती हैं। लेकिन दादरा नगर हवेली एक ऐसा आदिवासी इलाका है या परिक्षेत्र है जहां पर अभी 60% आदिवासी जातियां पाई जाती हैं। तो वहां पर अगर आने वाले समय में आदिवासी जातियां और उनकी संस्कृतियों को संरक्षण करने की दिशा में कार्य नहीं किए गए तो इसका नुकसान दादरा नगर हवेली के सभी लोगों को उठाना पड़ सकता है। ऐसे में कुछ युवा सामने आए हैं जो समय समय पर आदिवासी समाज को और आदिवासी अन्य जातियों को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं कि हम अपने मूल और मौलिक सिद्धांत पर अगर नहीं रहे तो हमारी संस्कृति और परंपराएं खत्म हो जाएंगी। इसका सबसे बड़ा माध्यम बना आदिवासी एकता परिषद। आदिवासी एकता परिषद के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और दादरा नगर हवेली के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे प्रभु टोकिया हमारे साथ हैं, जो ये बताएंगे कि दादरा नगर हवेली में 13, 14, 15 जनवरी को होने वाले 31वें राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के सम्मेलन में किस तरह के मुद्दे उठाए जाएंगे। प्रभु भाई बताइए कि इस होने वाले सम्मेलन के बारे में आप अपने विचार रखिए और इसके मूल उद्देश्यों को बताइए, जिससे कि आदिवासी समाज का विकास और अधिक सुनिश्चित हो सके। देखिए, आदिवासी एकता परिषद विगत 30 वर्षों से पूरे देश में एक वैचारिक मूवमेंट चला रही है। आदिवासी एकता परिषद कोई एक रजिस्टर्ड संस्था हमारी नहीं है और आदिवासी एकता परिषद पिछले जैसे 30 वर्षों से पिछला हमारा जो महासम्मेलन रहा वो गुजरात कवाट में हुआ, छोटा उदेपुर विस्तार में, और जो इस विस्तार में आज दादरा नगर हवेली ये अथोला खाड़ी फलिया यहाँ जो स्थल है वहाँ पर प्रोग्राम जो होने जा रहा है। आदिवासी एकता परिषद का ये जो थीम है, इसके पीछे हमारे जो इसके जो वरिष्ठ साथी है उन्होंने जो आज से 30 साल पहले जो इन्होंने एक संकल्पना की थी और विश्व स्तर पर जो आज देश और दुनिया में जो पर्यावरण को लेकर जो भूस्खलन वगैरह जो हो रही है, वातावरण में जो आप बदलाव देख रहे हैं, ये सारी चीजों को लेकर करीब करीब दुनिया के 400 बुद्धिजीवी जो पर्यावरण क्षेत्र पे पूरे धरती और पूरे हमारे जगत को बचाने का जो काम कर रही है, वैसे लोग बैठे थे और चिंता व्यक्त की कि जो देश और दुनिया को अगर बचाना है तो हम किस दिशा में काम करेंगे ऐसा। तो उस समय पर करीब 400 बुद्धिजीवियों ने बातें यहाँ पर रखी कि अगर इस देश और दुनिया को बचाना है तो आदिवासी संस्कृति की जो आदिवासी की जो जीवन शैली है उस तरफ ही जाना पड़ेगा। ये जो सम्मेलन होने वाला है इसमें कितने राज्यों के लोग भाग ले रहे हैं और कौन कौन से मुद्दों पर विशेष रूप से चर्चा की जाएगी? देखिए, मेन चीज यहाँ पर इसे बनाया कि ये देश और दुनिया में आदिवासी मूल है, आदिवासी बचेंगे। क्योंकि जल, जंगल, जमीन और पर्यावरण की अगर बात करते हैं तो सिर्फ आदिवासियों की ये चीज की जरूरत नहीं है, ये पूरे मानव समुदाय को जरूरत है। जो आदिवासी एकता परिषद जो विचारधारा है, हमारी जो थीम है मानव मुक्ति और प्रकृति मुक्ति की बात करती है। कार्यक्रम की रूपरेखा हमारी ऐसी है जो 13 तारीख से हमारा प्रोग्राम शुरू होगा, 13 तारीख को, और जो मुख्य प्रोग्राम है वो हमारा 14 तारीख को है और समापन है जो हमारा 15 तारीख का। 13 तारीख को जो हमारा है, जो हमारी महिलाओं को समस्याओं को लेकर हमारी बात होती है, हमारे जो युवाओं के सामने जो चैलेंजेस है उसके ऊपर बात होती है हमारी, और जो मेन मुख्य प्रोग्राम होता है वो 14 को होता है। 14 को हमारी एक सिलवासा दादरा नगर हवेली से एक महारैली निकलेगी, करीब 9 बजे निकलेगी और रैली करते हुए हम यहाँ पर स्थल पर 12 बजे पहुंचेंगे और 12 बजे से हमारा यहाँ पर सघन सत्र का मतलब उद्घाटन सत्र करें हम ये करेंगे ये। और उसके बाद भी पूरे रात भर में पूरे
भारत देश से करीब करीब जहाँ तक हमें जानकारी है अब तक भिन्न भिन्न राज्यों से सांस्कृतिक जो मंडली है अपने पहरवेश अपने परंपरागत वेशभूषा में वो लोग यहाँ पहुँचेंगे और पूरा रात भर वो प्रोग्राम होगा। साथ साथ में हमारे जो देश और दुनिया के करीब ऐसा हमें अब तक रिपोर्ट ये भी मिला है कि करीब 11 से 12 कंट्री के जो इंडियन राइट्स पे हमारे जो लोग वहाँ काम करने वाले हैं तो उनके प्रतिनिधि भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो सिर्फ देश के ही नहीं पर अन्य कंट्री से भी कुछ बुद्धिजीवी साथी आने वाले हैं और इसके ऊपर यहाँ की जो बातें हमारे जो इसके ऊपर खुलकर चर्चा करेंगे कि हमारे जो हक अधिकार उसको कैसे बचाया जा सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए प्रभु भाई टोकिया का ये कहना है कि आने वाले समय में जिस तरह से तेजी से पर्यावरण में बदलाव हो रहे हैं उससे मानवीय जातियों को कैसे बचाया जा सकता है, पारिस्थितिकी तंत्र को कैसे बचाया जा सकता है और हमारे जो सभ्यताएं हैं उसको कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है।